जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ कर पाए है। अरुवाढ़े रस रीति प्रीति चित नाटर, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर। विस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति नाटर। वास वृंदा विपिन पावे, प्यारी राधिका जो कृपा करे। चतुर युगल किशोर सेवक, दिन प्रसादे पाई है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है। जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाए है। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदों हरि राय। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदों हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। रंक चले सिर छत्र धराए, रंक चले सिर छत्र धराई। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदों हरि राय। बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले। बहरो सुने मूक पुनि बोले, बहरो सुने मूक पुनि बोले। अंधरे को सब कछु दरसाही, अंधरे को सब कछु दरसाई। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदों हरि राय। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में। बार बार वंदों तिहि पाई, बार बार वंदों तिहि पाई। चरण कमल बंदों हरि राय, चरण कमल बंदों हरि राय। गोपाल
गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे
पिबस्वामृत मेत देव गोविंद दामोदर हरि बोल 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दो व्यक्ति एक साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। एक कोई सेठ साहूकार था, एक महात्मा था। सेठ जी कह रहे थे कि समय समय पर होत है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। महात्मा कहने लगे, हाँ भाई ठीक है, समय समय पर होत है, समय समय की बात, पर श्री राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। वही काल सुंदर है, वही काल श्रेष्ठ है, वही काल उत्तम है जब भगवान आते हैं। जब प्रभु के आगमन की बात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं तो यहीं से आरंभ करते हैं। अत सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। कहते सबसे पहले काल ने अर्थात समय ने अपना श्रृंगार किया, सब गुणों से सुसज्जित हो गया काल। अच्छा, जब सब लोग ये कहते हैं ना भगवान माया काल से परे है, काल से परे हैं, तो संत लोग कहते हैं ये बात काल को अच्छी नहीं लगती। भाई भगवान को हमसे क्यों दूर कर देते हो? हम भी भगवान के ही सेवक हैं, हम भी प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। और भगवान तो कहते हैं वस्तुतः समय में ही हूं। तो आज समय को अवसर मिला है, आज काल को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे सबसे पहले समय ने अपना श्रृंगार कर लिया, अर्थात सृष्टि की सारी मलिनता दूर हो गई। सृष्टि के एक एक कण ने मानो अपने आप को पावन कर लिया, पवित्र कर लिया। दसों दिशाएं उज्जवल हो गई, स्वच्छ हो गई, निर्मल हो गई। और महापुरुष लोग चिंतन करते हैं कि इस प्रकार जब सर्वविध अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी उसी शुद्ध अंतःकरण में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। और मुझे ऐसा लगता है भाई अंतःकरण को शुद्ध करने की यही विधि है कि हरि नाम सो नेह पले तो पालिए। भगवान के नाम से सर्वविध सर्व प्रकार की शुद्धि होती है। इसलिए जब हम कथा में प्रवेश करते हैं ना
तब पहले हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं कि कहने वाले की वाणी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, उसका भाव शुद्ध हो जाए, और जो सुनने वाला है उसके भी अंतःकरण की भूमि तैयार हो जाए, भगवद रस को ग्रहण करने योग्य हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं अत सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। समय ने सज धज कर अगवानी की है, स्वागत किया है। जब प्रियतम आता है तो जिस प्रकार एक नायिका समुचित अपना श्रृंगार करती है, ऐसे आज सारी प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया है, क्योंकि प्रकृति के स्वामी आ रहे हैं। ये अद्भुत मंगल होने जा रहा है। आज कोई ऐसी घटना घटेगी जिसे आज से पूर्व न संसार ने देखा होगा और न संसार ने सुना होगा। वो जो अदृष्ट है, वो जो अश्रुत है, आज वो दृष्टि का विषय बनेगा। तो प्रकृति के कण कण की जो प्रसन्नता है वो कहने में नहीं आती है, और धरती की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या। एक प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने पंचभूतों की प्रसन्नता की बात की है। पंचभूतों ने अपने आप को निर्मल कर लिया, स्वच्छ कर लिया, प्रसन्न है, सब प्रसन्न है, हर ओर मंगल है, हर ओर आनंद की अनुभूति है, आनंद कंद प्रकट होने जा रहे हैं। और पृथ्वी के सौभाग्य का तो कहना ही क्या है। और वस्तुतः इस अवतरण के मूल में प्रार्थना किसकी है? वसुधा की है। पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास गई कि अधर्म बहुत बढ़ गया है, मैं इन पापियों के पापाचार से आक्रांत हो रही हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे नाथ हैं, आप आइए और मेरे इस भार को दूर करिए। और जिनके चरण कमल ब्रह्मादिकों को भी अप्राप्य हैं, वसुंधरा सोच रही है, धरती सोच रही है, भाई उन चरण कमलों को हमें एक बार नहीं अनेक बार अपने हृदय से लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो धरती के सौभाग्य का तो कहना ही क्या। ये जो धरा पर भगवान का प्रागट्य हुआ है ना, इस धरती पर भगवान अवतरित हुए हैं, तो सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? सबसे अधिक प्रसन्न धरा ही है। कि वो चरण कमल जो योगियों के ध्यान में भी नहीं आते। श्री महाप्रभु जी जब सुधा निधि का आरंभ करते हैं ना, तो लाल जी को यही संबोधन तो देते हैं, योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदन होते, जो योगींद्रों के लिए दुर्गम है। माने अनेक अनेक साधन के बाद भी श्री कृष्ण की नख छटा भी हृदय में प्रतिभासित नहीं होती। और धरती सोच रही है वो चरण कमल हमें अपने हृदय से लगाने का अवसर मिलेगा, बार बार अवसर मिलेगा, अनेक बार अवसर मिलेगा। जब तक प्रभु लीला करेंगे तब तक मैं प्रभु के चरण कमलों का संस्पर्श प्राप्त करूंगी। और चरण कमलों का संस्पर्श भी कैसा? पादुकादि व्यवधान शून्य, अर्थात यहाँ पर तो भगवान पादुका भी धारण नहीं करेंगे, सीधा सीधा चरण स्पर्श मुझे प्राप्त होगा। तो पृथ्वी ने मानो अनंत अनंत फल फूल दिव्य औषधियां प्रकट कर दी, और शुभ अनंत फल फूलों और औषधियों के रूप में प्रकृति की प्रसन्नता ही प्रकट हो रही है, धरा की प्रसन्नता प्रकट हो रही है। धरती ने ऐसे ऐसे पुष्प प्रकट किए जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे। असमय, अभी जिनका समय नहीं आया है, वो वृक्ष भी फलों से लद गए। पृथ्वी का एक एक कण मानो आज आनंदित है, हर्षित है कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, मेरे नाथ आ रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे, भाई जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सबने अपनी अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की है। त्रिविध समीर बह रहा है, सबको सुख देने वाली वायु बहने लगी। और मंदम मंदम गरजति मेघम, और नभ मंडल में बादल गरज रहे हैं, पर कैसे? मंद मंद गरज रहे हैं। मंद मंद क्यों गरज रहे हैं? ताकि प्रभु के कान में कोई कष्ट ना हो। मंदम मंदम गरजति मेघम। और वो जो नभ मंडल में गरजने वाले मेघ हैं वो अत्यंत प्रसन्न इसलिए है क्योंकि अब जो प्रभु रूप लेकर आ रहे हैं वो उनके जैसा ही है। नवनील नीरद सुंदरम। संसार बार बार आपको घनश्याम के नाम से पुकारेगा, तो बादलों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि प्रभु हमसा रूप लेकर आ रहे हैं। दूर से देखने पर श्री कृष्ण हमसे ही दिखाई पड़ेंगे। नवनील नीरद सुंदरम, जैसे जल से भरा हुआ मेघ होता है ना, जैसी श्यामल उसकी छटा होती है, ऐसी ही छटा में प्रभु ने, ऐसी अंग कांति को प्रभु ने अब की बार स्वीकार किया है। ऐसा रूप लेकर प्रभु आ रहे हैं।
तो सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने प्रकृति की प्रसन्नता और प्रकृति की निर्मलता का वर्णन किया है। और महापुरुष लोग, संत लोग विचार करते हैं कि भाई इस प्रकार सर्वविध जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तभी भगवान आते हैं। अभी शायद कल परसों ही हम चर्चा कर रहे थे ना, हम कह रहे थे कि भाई प्रकृति का आदर करिए। मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रभु की सबसे बड़ी पुजारन कौन है? स्वयं प्रकृति है। सतत अनवरत प्रकृति प्रभु की सेवा करती है, अनवरत प्रकृति प्रभु की पूजा कर रही है। कि बहने वाला जो पवन है वस्तुतः कुछ और नहीं है, प्रकृति सतत अपने स्वामी के सिर के ऊपर चंवर ढुराती है। गगन में थार रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयानलो पवन चमरो करे। कैसी कैसी सुंदर पूजा प्रकृति अपने स्वामी की संपादित कर रही है। तो त्रिविध समीर बहने लगा और कंस के अत्याचार के कारण वो जो ब्राह्मणों की यज्ञाग्नि थी वो जो ठंडी पड़ गई थी, वो यज्ञ वेदियों में अब अग्निदेव ने भी अपनी सेवा की। भाई प्रभु आ रहे हैं, हम भी कुछ सेवा करें। तो यज्ञ वेदियों में वो पवित्र अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो गई। और संतों के हृदय की प्रसन्नता का तो कहना ही क्या है, क्योंकि प्रभु आ ही उनके लिए रहे हैं। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। सबसे अधिक संत प्रसन्न है, सबसे अधिक भक्त प्रसन्न है। और क्यों ना हो, क्योंकि भक्तों और संतों के सुख के लिए ही तो प्रभु आ रहे हैं। यहीं से हमने ये कृष्ण लीला चिंतन आरंभ किया था। भाई अनेक अनेक कार्य प्रभु आकर करते हैं, पर प्रमुख रूप से जो प्रभु के आगमन का एकमात्र हेतु होता है, उद्देश्य होता है, वो अपने भक्तों को सुख प्रदान करना। और इस रूप में तो प्रभु का प्राकट्य हुआ ही केवल इसलिए कि घर घर जाऊं। इसलिए मैंने आपसे कहा था भाई, आपको दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि सब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, पर आप निकट जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कृष्ण सबसे प्रेम कर रहे हैं। कृष्ण ने सबको प्रेम दान किया है, जड़ को, चेतन को। मानो प्रभु ने ये बात प्रकट करके दिखाई है, सब मम प्रिय सब मम उपजा। जैसे माँ का एक बालक कभी बहुत उद्दंड हो जाता है, बहुत चंचल हो जाता है, एक बालक बिल्कुल साधु सा होता है, भोला भाला होता है, निश्चल होता है। पर कोई माँ के हृदय से पूछे, माँ चाहे भी तो दोनों में से किसी को कम या अधिक प्रेम नहीं कर सकती। अपितु ये देखने में और आता है कि जो चंचल बालक है, जो थोड़ा उद्दंड है, उस पर माँ का स्नेह अधिक होता है। संसार में देखने में आता है, आप कभी भी देखना, जो बहुत चंचल है, बहुत उद्दंड है, उसकी चिंता भी माँ को अधिक है, उस पर स्नेह भी माता का अधिक है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रिय, नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद, भयो है जसोदा के भवन सुत आए के, भयो है जसोदा के भवन सुत आए के, बाजत बधाई आज द्वार नंद आए के, बाजत बधाई आज द्वार नंद आए के। और भगवान सबके आत्मा है, वो सर्वात्मा है, सबके घट के बीच में, घट के भीतर वही तो छिपे बैठे हैं। पर सुखदेव जी महाराज पहली बार यहां श्री कृष्ण को आत्मा नहीं आत्मज कहते हैं। नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्लादो महामना। और जब नंद बाबा के कान में ये खबर पड़ी, नंद बाबा कहाँ थे? अपने गोष्ठ में। क्या कर रहे थे? अपने इष्ट देव श्रीमद नारायण का ध्यान कर रहे थे। एक छोटी सी बात कहते हुए आगे बढ़ेंगे
कि कब खबर पड़ती है भगवान आ गए, जब जीवन में सत्वगुण बहुत बढ़ जाता है। जब जीवन में सत्वगुण बढ़ जाएगा, माने जब जीवन बहुत सात्विक पवित्र हो जाएगा, और वो सात्विक पवित्र हृदय जब सब प्रकार की कामनाओं से रहित होकर भगवान का ध्यान करता है, तब प्रभु की अनुभूति होती है। कहाँ है नंद बाबा? गोष्ठ में, माने गैयाओं के बीच में नंद बाबा हैं। और क्या कर रहे हैं? अपने इष्ट देव श्रीमन नारायण का ध्यान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कान में खबर पड़ी, आनंद राय जी बधाई हो, बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। और पुत्र हुआ है, ये शब्द जैसे ही नंद बाबा के कान में पड़े, आहा, नंद बाबा की समाधि लग गई, जो अब छुड़ाए छूट नहीं रही। नंद बाबा का हृदय इतनी तीव्र गति से स्पंदित हो रहा है, और नंद बाबा का गात एक प्रकार से पूर्ण रूपेण जड़ हो गया। इतनी आनंद की अधिकता रोम रोम में हो गई कि नंद राय जी को यह भी सूझ नहीं रहा है कि भाई अब सबसे पहले करें क्या, कहां जाएं। धरत है पग और परत है कितहूं, सुधि नाही धन धाम की। बहुत दिनों से नंद बाबा को शगुन तो हो रहे हैं। नंद बाबा कैसे हैं? नंद बाबा को उदार कहा गया है। उदार कौन होता है? बताओ, उदार कौन होता है? मैंने सभी लोग यही अर्थ जानते हैं उदार का, कि मैंने जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, जिसका हृदय बहुत विशाल है, वही उदार है। पर उदार का वास्तविक अर्थ क्या है? उत ऊर्ध्वम शक्त्या आसमंतात राति इति उदारः। उदार का वास्तविक अर्थ क्या है? जो अपनी सामर्थ्य से भी कहीं अधिक देता हो, वो उदार है। माने जो उसकी देने की सामर्थ्य है, उससे भी कहीं अधिक जो दे, वो उदार है। और उदार हृदय में ही भगवान आते हैं भाई। अपनी सामर्थ्य से अधिक जो दे, वो उदार है। तो नंद बाबा कैसे? नंद बाबा बड़े उदार हैं, महामना हैं, अत्यंत उदार, सदा सबको देते आए हैं। और मैया का तो नाम ही है यशोदा, जो सबको यश देती है। जब हम लीला चिंतन कर रहे थे, मैंने आपको निवेदन किया ना कि जब जब कोई संकट कन्हैया पर आता है, मैया इतनी भोली है, उठाकर अपने कन्हैया को और एक एक गोपी के चरण में रख देती है। एक एक गोपी के चरणों में रख देती है मैया कन्हैया, कि लाओ सब इसे आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से मिला है, ये तुम्हारे आशीर्वाद से ही मैंने पाया है। कान जैसो लाल बड़े, कान जैसो लाल बड़े, भागन सो पायो है। सीखना चाहिए भाई, सीखना चाहिए। भगवान मिल भी जाए ना, तो भी हमारे जीवन में विनम्रता बनी रहे, तो भी हम सबसे आशीर्वाद लेते रहे। प्रभु गोद में खेल रहे हैं, तो भी नंद बाबा और मैया सबसे आशीर्वाद लेते हैं। मैं तो आपको यही निवेदन करूंगा भाई, देखो कथा तो आपने पहले भी सुनी है, बहुत बार सुनी है। जबकि प्रभु की कथा कहने सुनने से ही मंगल होता है, तन मन प्राण पवित्र हो जाते हैं। पर हम यहाँ तो लीला का चिंतन करने के लिए बैठे हैं। कहें कथा और अर्थ विचारें, हम चिंतन करने के लिए बैठे। देखिए कहाँ आए हैं भगवान, किस स्थिति में भगवान का आगमन हुआ है, किसकी गोद में भगवान खेल रहे हैं, और उसी की गोद में क्यों खेलते हैं। बड़े उदार है नंद बाबा, सदा अपनी सामर्थ्य से अधिक देते आए हैं। और मैया का नाम ही है यशोदा, जो श्रेष्ठ कार्य स्वयं करे, जो श्रेष्ठ कार्य स्वयं करे और उसका यश दूसरे को दे, वो यशोदा है। हम तो दूसरे के कार्य का भी यश लेना चाहते हैं। चलो अपने कार्य का तो लो, ये तो चलो इतनी बुरी बात नहीं है, पर हम तो दूसरे के कार्य का भी यश लेना चाहते हैं। ले लेते हैं, ले ही लेते हैं। पर जो श्रेष्ठ स्वयं करे और दूसरे को यश दे, उसका नाम यशोदा है। और इसीलिए भगवान ने मैया की गोद को चुना है क्रीड़ा करने के लिए, क्योंकि भगवान भी ऐसे ही हैं। और सजातीय का ही सजातीय से मेल होता है, भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। कब से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, पर यश सदा भगवान अपने प्यारे भक्तों को देते हैं, यश सदा भगवान अपने संतों को देते हैं। तो स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भाई पुत्र तो नंद बाबा के ही घर में हुआ है।
बहुत लोग इस बारे में प्रश्न करते हैं ना कि कन्हैया का प्राकट्य कहाँ हुआ, वहाँ हुआ कि वहाँ हुआ। भाई श्रीमद् भागवत का चिंतन करो, श्रीमद् भागवत बिल्कुल स्पष्ट कह रही है, नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्लादो महामना। अब देखिए, नंद बाबा की आनंद के कारण समाधि सी लग गई, सूझ नहीं रहा भाई क्या करें। लेकिन सबसे पहला कार्य नंद बाबा क्या करते हैं, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। सबसे पहले विप्रों को बुलाकर नंद बाबा संस्कार संपन्न कराते हैं। वेद मंत्र के उच्चारण के साथ भगवान का इस धराधाम पर स्वागत हो रहा है। सबसे पहले नंद बाबा ने विप्रों को बुलाया है और खूब दिया है, खूब दिया है। देखो, प्रसन्न होने के बाद भी अगर किसी की मुट्ठी बंद रह जाए तो समझना उसको प्रसन्नता हुई नहीं। आनंद का अवसर उपस्थित होने पर भी अगर किसी की मुट्ठी बंद ही रहे तो समझना उसको कोई आनंद नहीं हुआ, उसको कोई प्रसन्नता नहीं। नंद बाबा ने खूब दिया और इतना दिया कि एक बार नंदोत्सव के दिन नंद बाबा के द्वार से जिसने लिया वो अयाची हो गया, उसको फिर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और संत कहते हैं भाई जीव को लेना तो पड़ेगा क्योंकि जीव अपूर्ण है, पर वो ले ऐसे द्वार से जहां एक बार ले लेने के बाद फिर कहीं और से मांगना ना पड़े, फिर कहीं और से याचना ना करनी पड़े। संसार से कितना लिया, लेकिन लेने के बाद भी याचना जो कि त्यों बनी तो रही। आप देख लो, अपने जीवन में देख लो, लेते रहे और कभी देने लायक बने ही नहीं। संसार से लेते लेते क्या हुआ, कभी हम देने योग्य बने ही नहीं। और यहाँ किसी समर्थ सदगुरु का हाथ सर पे पड़ा और सूरदास कहते हैं, चिरजीवो गोपाल तेरो माई, चिरजीवो गोपाल। उसके बाद सूचना हुई है, फिर तो भाई ब्रजवासियों के आनंद का क्या कहना है। एक एक ब्रजवासी को आज ऐसा ही लग रहा है जैसे हमारे ही घर पुत्र हुआ है। सबका हृदय एक है, एक एक सूत्र में, एक उसी हित के सूत्र में सबका हृदय पिरोया गया है। एक एक ब्रजवासी को लगता है भाई मेरे ही घर में पुत्र हुआ है। सबने अपना घर झाड़ बुहार कर मंगल द्रव्यों से सिंचन किया है, आलेपन किया है और घर घर ध्वजा पताका और बंधनवार सुहाई है और चहु और एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सकल घट व्यापक, सो आयो घर नंद, सो आयो घर नंद। आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद। गरग पराशर और मुनि नारद पढ़त वेद श्रुति छंद, गरग पराशर और मुनि नारद पढ़त वेद श्रुति छंद, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमा
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और सब ऋषियों ने विचार कर कहा, भाई कौन आया है, क्या कहकर इसकी स्तुति की जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पढ़त वेद श्रुति छंद, पढ़त वेद श्रुति छंद, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे। फिर से हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे। मिटे सकल दुख द्वंद्व, मिटे सकल दुख द्वंद्व, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। अच्छा भाई, भोर के मंगला के समय ये सूचना सबको मिली है। कोई गोष्ठ में था, कोई अन्य अन्य कार्यों में लगा था, पर जो जैसा था वो वैसा ही नहीं आया है। जब नंद नंदन के प्राकट्य की बात सुनिए तो जैसा था वो वैसा ही नहीं आया है, श्रृंगार करके आया है, सज धज कर आया है। गोपियों ने अपना खूब श्रृंगार किया है। अरे आज तो नंद बाबा को दिव्य अलंकार और दिव्याभरण धारण कराए गए। नंद बाबा तो वृद्ध हैं, कभी अपना श्रृंगार नहीं करते, पर आज तो नंद बाबा का भी श्रृंगार किया गया। लाओ शंभू जी, पहले महाराज जी को ही पहना दो। हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे, हरि जीवन प्रभु गोकुल प्रगटे। मिटे सकल दुख द्वंद्व, मिटे सकल दुख द्वंद्व, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद आनंद, आज तो आनंद। सबका समर्चन, सबका वंदन नंद बाबा ने किया, सबसे आशीर्वाद लिया, सबको धन्यवाद दिया। सबके प्रति कृतज्ञ हैं नंद बाबा, और दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। जो कोष आज तक बंद पड़ा था, आज खोल दिया नंद बाबा ने, कि भाई कोई यहाँ से रिक्त हस्त नहीं जाना चाहिए, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और बड़ी प्यारी लगी मुझे ये बात कि भगवान मिल गए, पर फिर भी सबको धन्यवाद दे रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। सबके सन्मुख नंद बाबा का मस्तक झुका ही है, सबके सन्मुख मस्तक झुका। यहां हमारे सूरदास जी क्या दिखा रहे हैं, कहते वहां नंदरानी के कक्ष में झगड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। कौन झगड़ रहा है? वो जो दाई है जिसको नाल छेदन करना है, बोले वो झगड़ रही है। क्या कह रही है? हरि जसोदा
नाल न छेदन दई हूँ जसोदा, नाल न छेदन दई हूँ। मणि में जटित हार ग्रीवा को, मणि में जटित हार ग्रीवा को, वह आज हो नहीं हो जसोदा, नाल न छेदन दई हूँ जसोदा, नाल न छेदन दई हो। भाई अब से पहले तो मैं कह रहा था, आप सुन रहे थे। अब यहां से नंदोत्सव आरंभ होता है, ठीक है। तो जिसको नंद बाबा के आंगन में चलना हो, ऐसे मूर्ति बन के मत बैठना यहां पर। हरि जसोदा नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई हो। मणि में जटित हार ग्रीवा को, 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 वह आज हो नहीं हो जसोदा, नाल न छेदन दई हो जसोदा नाल न छेदन दई हो। जसोदा नाल न छेदन दई हो। जसोदा नाल न छेदन दई हो। अब देखो वहां समय बीतता जा रहा है और वो हट पर अड़ी है। अब मैया की दृष्टि तो लगी है एक तक कन्हैया में, और वो जो गोपियां मैया की परिचर्या कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो दाई को एक एक करके लाके बड़े बड़े बहुमूल्य हार दिखाती हैं। फिर वो कहती ना ना ये भी नहीं लूंगी और ये भी नहीं लूंगी। अब तो वो जो पौर्णमासी जी हैं, जो सब में बड़ी हैं, बूढ़ी हैं, वो रिसा जाती है। कह रही कैसी दाई है। और सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कह रही है अरे झगरन तय हूं बहुत खिजाई। झगरन कहती है झगड़ालू को, कहती अरे बड़ी झगड़ालू है तू, ये कोई अवसर है हट करने का। अरे झगरन तय हूं बहुत खिजाई, कंचन थार दियो नहीं माने, कंचन थार दियो नहीं माने, कंचन थार दियो नहीं माने, कंचन थार दियो नहीं माने। तू ही अनोखी दाई री झगरन तै हो बहुत खिजाई, री झगरन तै हो बहुत। और फिर उसको आज्ञा देती हैं, श्रीमद् भागवत में तो ऐसा वर्णन आता है, बोले जो दुंदुभियां थी, जितने भी वाद्य यंत्र थे, बोले अपने आप ही बजने लगे। उन्होंने मन में विचार किया, बोले भाई आज तक तो कोई हमें पीटता था तब बजते थे, तो प्रभु आए हैं तो बिना ही पिटे बजना चाहिए, अपने ही आप बज रहे हैं। तो आज भाई आपको भी जो बजाना हो बजा लेना। बेग तू नाल छेद बालक की, जात है प्यार भराई। बेग तू नाल छेद, बेग तू नाल छेद बालक को, जात है प्यार भराई। बेग तू नाल छेद बालक को,
जात है प्यार भराई, सत जन संजम तीरथ व्रत कीने, सत संजम तीरथ व्रत कीने, तब यह संपत्ति पाई। झगरन तय हो बहुत खिझाई, री झगरन तय हो बहुत खिझाई। अब वो दाई कह रही है कि मुझे झगड़ा करने का कोई शौक थोड़ी है, मुझे कोई इसमें आनंद थोड़ी आ रहा है। करिए विदा जाऊं अपने घर, कहत सांझ की आई। अरे मैं भी तो सांझ से लगी हुई हूं, जो मैं मांग रही हूं उसे मुझे दे दो और विदा कर दो। करिए विदा जाऊं अपने घर, सांझ की मैं हूं आई। करिए विदा जाऊं अपने, कहत सांझ की आई। और इस झगड़े का आनंद लेते हुए सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे। भक्तन को सुखदाई, झगरन तय हो बहुत खिझाई। झगरन झगरन तय हो बहुत खिझाई, बहुत खिझाई। अब वो दाई अपनी बात कहती है, भाई वो कह रही है ऐसे कुछ भी देकर मुझे चला दोगे। वो कह रही है, औरन के है लक्ष्य गोप, मेरे एक गेह तुम्हारो। मैं तो नंद बाबा के यहाँ की दाई हूं ना, बोले औरों के तो लाख लाख जजमान है, मेरा तो एक ही है। औरन के है लक्ष्य गोप, मेरे घर एक तुम्हारो। मिट गए सब संताप जन्म के, मिट गए सब संताप जन्म के। निरख्यो नंद दुलारो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरन झगरो कीनो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरन झगरो कीनो। अरे अब बड़े दिन के बाद ये अवसर आया है, ये घड़ी आई है, इसलिए झगड़ रही हूं। यशोदा मैया समझ गई ये क्या चाहती है। मांग तो हार रही है और गोपियों ने घर के बहुमूल्य से बहुमूल्य हार सन्मुख लाकर रख दी, पर वो कुछ नहीं लेती है। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरन झगरो कीनो। मैया समझ गई, मन में बिहसी तबे नंद रानी, मन में बिहसी तबे नंद रानी। मैया समझ गई, मैया हंस दी, चाहती क्या है। वो कह रही मैया ये सब हार नहीं चाहिए। अरे मिट गए सब संताप जन्म के, निरख्यो नंद दुलारो। तेरे लाला का दर्शन करके ही हमारा रोम रोम तृप्त हो गया। अब तो मैया जैसा लाड़ तेरे हृदय में कन्हैया के लिए है ना, ऐसा लाड़ चाहती हूं मैं, मेरे हृदय में भी कन्हैया के लिए ऐसा प्रेम हो। मन में भी हंसी तबे नंद रानी, मन में भी हंसी तबे नंद रानी। हार हिए को दीनो सखीरी, हार हिए को दीनो। केवल मणियों के हार से हृदय की शोभा नहीं भाई, हृदय की शोभा तो प्रेम से है।
उसने कहा मणि का हार नहीं चाहिए, मोती का हार नहीं चाहिए, मुक्ता का हार नहीं चाहिए, मैया हृदय का हार चाहिए। और हिये को हार क्या है, हृदय का हार क्या है? जो प्रेम है, जो अनुराग है, हृदय का हार, हृदय का श्रृंगार तो वही है। मैया समझ गई ये क्या चाहती है। और सूरदास कहते हैं जाके नाल आदि ब्रह्मादिक, श्री ठाकुर जी की नाभि से जो कमल प्रकट होता है उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। सूरदास कहते हैं जाके नाल आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे। सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे, सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे। मेटन को भुव भार सखेरी, मेटन को भुव भार। हरि जसोदा नाल न छेदन दई, जसोदा नाल न छेदन। और मैया से ये क्यों मांगती? क्योंकि वो जानती है ये हार, ये संपत्ति तो मैया के ही पास में है। ये धन अगर मिला तो मैया से ही मिलेगा। औरन के हैं लक्ष्य गोप, मेरे घर एक तिहारो। औरन के हैं लक्ष्य गोप, मेरे घर एक तिहारो। मिट गए सब संताप जन्म के, मिट गए सब संताप जन्म के। निरख्यो नंद दुलारो, जसोदा नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई हो। बोलो नंद के लाला की जय हो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरन झगरो कीनो। बहुत दिनन की आशा लागी, झगरन झगरो कीनो। मन में भी हंसी तबे नंद रानी, मन में भी हंसी तबे नंद रानी। हार हिये को दीनो, जसोदा नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई हो, नाल न छेदन दई हो, जसोदा नाल न छेदन दई हो।
जसोदा नाल न छेदन देहो 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 आनंद आज नंद के द्वार 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 दास अनन्य भजन रस कारण दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर द्वार प्रगटे लाल मनोहर द्वार आनंद आज नंद के द्वार आनंद आज नंद के द्वार चंदन सकल धेनु तन मंडित चंदन सकल धेनु तन मंडित कुसुम दाम शोभित आगा कुसुम दाम शोभित आगार पूरण कुंभ बने तोरण पर पूरण कुंभ बने तोरण पर बीज रुचिर पीपर की डार बीज रुचिर पीपर की डार आनंद आज नंद के द्वार आनंद आज नंद के द्वार जुवती जूथ मिल गोप विराजत जुवती जूथ मिल गोप विराजत बाजत प्रणव मृदंग सुता बाजत प्रणव मृदंग सुतार श्रीत हरिवंश अजिर पर विधि श्रित हरिवंश अजिर विधिन दधि मधि दूध हरद के खार दधि मधि दूध हरण के खार आनंद आज नंद के द्वार आनंद आज नंद के द्वार आनंद आज नंद के तो नंद बाबा ने भाई खोल दिया अपना खजाना, सोना चांदी हीरा मणि माणिक सब। जो चांदी लेके जा रहा था उसको मार्ग में कोई मिला, बोले अरे चांदी, वहां तो सोने का भी भंडार खुला है। तो उसने चांदी वहीं पटकी, सोना लेने चल दिया। अब जब सोना लेकर आए तो बोले इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत थी कि मुट्ठी पर हीरा मणि माणिक उठा लाते। उसने सोना पटका, वो लेने गया। अब इस फेर फेर में क्या हुआ, यत्र तत्र जहां देखो मानो श्री ब्रज मंडल पर बिखरी है। और लक्ष्मी जी ने सोचा भाई मेरे स्वामी आए हैं और वैकुंठनाथ तो बड़े दुर्लभ हैं, वैकुंठनाथ तो बड़े दुर्लभ हैं, वहां तो बड़ी मर्यादा है। बोले इस प्रकार सुलभ तो प्रभु आज से पूर्व कभी नहीं हुए, सुलभ हो गए भगवान। परमानंद स्वामी अष्टछाप के वो तो अपने एक पद में कहते हैं, परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर,
खेलते खेलते श्री ठाकुर जी पिल्ला उठाकर ले आए। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया, भाई इतने सुलभ तो भगवान आज से पहले कभी नहीं हुए, तो प्रभु भी बहुत सुलभ हो गए हैं, तो हम भी या सतत अनवरत अब प्रभु की सेवा में ही रहेंगे। जयति तेधिकम जन्मना व्रज शत इंदिरा चहु और ब्रज की एक एक वीथी की सेवा स्वयं श्री लक्ष्मी जी आकर कर रही हैं। अद्भुत समृद्धि, अद्भुत वैभव प्रकट हो गया। क्यों ना हो, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जो अपनी शक्ति स्वयं नहीं जानते, वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, वो सबके आराध्य, सबके स्तुत्य, सबके वंदे, वो ब्रह्मा और इंद्रादिक को उनका वैभव प्रदान करने वाले वो प्रभु आज गोकुल में प्रकट हुए हैं। यही बात सूरदास कह रहे, जाके नार आदि ब्रह्मादिक सकल विश्व आधार। सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मेटन को भू भार। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। 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 भयो है जसोदा के भवन सुत आए के। भयो है जशोदा के भवन सुत आए के। जय हो। सोच रहा हूं मैं, रोज भी तो ऐसे ही बैठते हो, रोज भी ऐसे ही ताली बजाते हो और हर रोज ऐसे ही गाते हो, आज क्या विशेष बात हुई? आज तो महामहोत्सव है। और मैं यहाँ बैठकर प्राप्त कर रहे हैं, इस घड़ी इस क्षण जो आनंद आप और मैं यहाँ पा रहे हैं, उसके लिए देवता खड़े खड़े ललचा रहे हैं। ये उनके भाग्य में नहीं है, ये हमारे भाग्य में है। तो देवी पौर्णमासी ने आज कुछ और विचार न करते हुए हाथ पकड़ लिया नंद बाबा का, स्वर्ण चौकी पर उनको बैठाया
इससे पहले तो नंद बाबा पूछते कि क्यों बैठाया है। इतने में तो कई कई गोपांगनाएं दूध और दही, हल्दी और चंदन, गुलाल और अबीर ले लेकर और उड़ेलती जा रही है नंद बाबा पर। और नंद बाबा सांस थाम कर पूछ रहे हैं कब तक चलेगी ये लीला। और एक गोपी आज संकोच त्याग कर नंद बाबा से कहती है, बोली बाबा जब तक ठुमका नहीं लगाओगे तब तक चलेगी। मनोरथ भय सिद्ध नाचत मनोरथ भय सिद्ध नाचत तरुण वृद्ध। भयो है उत्साह अति हसत हसाए के। भयो है उछाल हसद हसाए के। नेति जाको कहे छन ऐसो वृंदावन नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है जसोदा के भवन बेटाए के। भयो है जशोदा के भवन बेटाए के। बाजत बधाई आज द्वार नंद आएंगे। बाजत बधाई आज द्वार नंद आएंगे। कछु न परत कही दूध घी हरद दही। कछु न परत कही दूध घी हरद दही। पौरी भई ऐसी दही सरिता बहाए के। पौरी भई ऐसी दही सरिता बहाए के। बोले दूध दही की कीच नहीं मची है केवल, बोले दही सरिता बहाए के। जैसे श्रावण भाद्र के मास में गंगा जी की धारा बहती है, ऐसे ब्रजवासिन ने दूध दही की कीच मचाई है। और कीची क्या दही सरिता बहाए के। बढ़ो है अपार सुख दूर भय सब। बड़ो है अपार सुख दूर भय सब दुख। अपार सुख दूर भय सब दुख। देखो भाई, ये जीव अनंत काल से दुखी है, त्रिताप से तप्त है, दग्ध है। जिनका नाम लेने से, जिनका नाम लेने मात्र से जीव के सर्व दुख दूर होते हैं, वो आज गोकुल में प्रत्यक्ष होकर पीड़ा कर रहे हैं। मनुष्य अपनी मन बुद्धि से कैसे उस सुख की कल्पना कर सकता है। पर इन संतों के संकेत से, जैसे हमारे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, जैसे कोई रत्ती भर स्वर्ण से सुमेरु पर्वत का अनुमान कर ले, ऐसे ये जो रसिकों ने कहा, इसे उस सुख की भावना हमें करनी है। बढ़ो है अपार सुख दूर भय सब। बड़ो है अपार सुख दूर भय सब दुख। पायो दान द्विज बंदी जन हूँ आघाए के। पायो दान द्विज बंदी जन हूँ आघाए के। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन छंद। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है महर के भवन लालाए के। भयो है महल के भवन लालाए के। बाजत बधाई आज द्वार नंद आएंगे। बाजत बधाई आज द्वार नंद। बाजत बधाई आज द्वार नंद आएंगे।
धार, बदन उबट मन आनंद बढ़ाए के। बदन उबट मन आनंद बढ़ाए। माने आज ऐसा नहीं कि हाँ जैसे हम कई बार कहते हैं भाई ठीक है मन से सज जाओ, मन सजा लो, पर कह रहे वदन उबट मन आनंद बढ़ाए के। गोपियों ने अपना तन भी सजाया है, अपना मन भी सजाया है, और आज तो गोपियों ने अपना धन भी सजाया है। और धन कैसे सजाया जाता है? धन का श्रृंगार क्या है? मुझे लगता है धन प्रभु की सेवा में लगे ये धन का श्रृंगार है। तो उन्होंने अपना तन भी सजाया है, अपना मन भी सजाया है, अपना धन भी सजाया है। उल्लास और आनंद में भरकर, उत्साह में भरकर गोपांगनाएं चली नंद भवन की ओर। सुन के ब्रज की नार नवपट तन धार, सुन के ब्रज की नार नवपट तन धार, बदन उबट मन आनंद बढ़ाए के। बदन उबट मन आनंद बढ़ाए के। अब मैं सोच रहा हूं कि हम तो रह गए, हम भी थोड़ा श्रृंगार करिए आते आज। राजत करन थार रुरकत उरहार, राजत करन हार, रुरकत उरहार। चली ऐसी छवि सो मदन चौंध लाए के। चली ऐसी छवि सो मदन चौराहे। सुखदेव जी महाराज भी गोपांगनाओं के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से वो चली आनंद भवन की ओर। एक बार एक महात्मा ने पूछा, बोले सुखदेव जी महाराज गोपियों के श्रृंगार का इतना वर्णन क्यों करते हैं? तो किसी भक्त ने उत्तर दिया, बोले एक बार गोपी जैसा श्रृंगार करके गोपी के पीछे चल के देखो, वो कन्हैया तक पहुंचा देती है। इसीलिए गोपी की बात करते हैं, गोपी का श्रृंगार का वर्णन किया है। गोपियां सज धज कर जा रही हैं। राजत करन थार रुरकत उरहार, राजत करन हार, रुरकत उरहार। चली ऐसी छवि सो मदन चौंध लाए के। चली ऐसी छवि सो मदन चौंध आए। कामदेव की आंखें चौंधिया रही हैं उन गोपियों का रूप और श्रृंगार देखकर। क्यों ना हो, कन्हैया से मिलने जा रही हैं, सर्व सुंदर से, जिसके जैसा और कोई नहीं, जो अनुपम है, उसका दर्शन करने जा रही हैं। नेति जाको कहे छंद सो वृंदावन चंद, नेति जाको कहे छंद सो वृंदावन चंद। भयो है महर के भवन बेटाए के। भयो है महल के भवन बेटाए के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। आज द्वार नंद राय यशोदा के धाम जायो जहाँ सुंदर श्याम। आई जसोदा के धाम जायो जहाँ सुंदर श्याम। आई जसोदा के धाम जायो जहाँ सुंदर श्याम। आई जसोदा के धाम जायो जहाँ सुंदर श्याम। देख दृग अंग अंग रही छवि छाए के। देख दृग अंग अंग रही छवि छाए के। देत है असीस बार चिरजिए तेरो लाल। देत है असीस बार चिरजीव तेरो लाल। पूरी है कामना सबन की आए के। पूरी मन कामना सबन की आएंगे। नेति जाको कहे छंद सो वृंदावन चंद। नेति जाको कहे
दर्शन का प्रसाद क्या है ये तो गोपी बताती है। हमने दर्शन किया, कैसे खबर पड़े कि हमने दर्शन किया? श्री ठाकुर जी के दर्शन का फल क्या है? भगवान कह रहे मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गोपी बताती है कि वो सहज स्वरूप क्या है। श्री ठाकुर जी के, श्री लाल जी के दर्शन का फल क्या है? करिए इसको देखकर ही हमारा मन तृप्त हो गया। बस देखकर निरख्यो नंद दुलारो, मिट गयो सब संताप जन्म को, निरख्यो नंद दुलारो। बस दर्शन करके तन मन प्राण शीतल हो गए, हृदय विभोर हो गया और आत्मा तृप्त हो गई। वही गोपी कह रही है, देत है आशीष बान चिर जिय तेरो लाल, देत है आशीष बान चिर जीव तेरो लाल। पूजी मन कामना सबन किया के, पूजी मन कामना सबन किया के। नेति जाको कहे छंद सो वृंदावन चंद, नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है महर के भवन बेटाए के, भयो है महर के भवन बेटाए के। एक मिनट। हाँ भाई बाहर वाले सब गाओ, दोनों हाथ उठा के। बाजत और बाहर वाले तो नाच भी सकते हो। ओ बाजत बधाई अज स्वागत बधाई आज द्वार नंद राय के। हरि बोल। ऐसी भांति सुख दाम आए जहाँ सुंदर श्याम, ऐसी भांति सुंदर श्याम आए जहाँ सुंदर श्याम। वृषभान गोप गृह बजाई बधाई है, वृषभान गोप गृह बजाई बधाई है। दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी, दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी। बसो मेरे ये नित जीव जस गाए के, बसो मेरे ये नित जीव जस गाए के। दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी, दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी। दामोदर हित जोरी श्याम प्रिय राधा गोरी, दामोदर हित जोरी श्याम पिय राधा गोरी। बसो मेरे ये नित जीव जस गाए के, बसो मेरे ये नित जीव जस गाए के। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के, बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। तो चले ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। नंद घर लाला आयो है, जसोदा छोरा जायो है। नंद घर लाला आयो है, जशोदा छोरा जायो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है।
अभी तो गा लो, फिर आप भी नाचना, महाराज जी भी नाचेंगे। अभी तो गा लो। वाले नाचे गोपी गावे, वाले नाचे गोपी गावे, वाले नाचे गोपी गावे, वाले नाचे गोपी गावे। प्रेम मगन कछु कहत न पावे, प्रेम मगन कछु कहत न पावे, प्रेम मगन कछु कहत न पावे, प्रेम मगन कछु कहत न पावे। नंद महल घर लाला आयो, नंद महल घर लाला आयो, सुन सब लोग बधाए गायो, सुन सब लोग बधाए गायो। नंद भवन में बजे बधाई, नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई। नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई। ओ चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई तेरे नंद बधाई हो। आयो है। ताल पखावज दुंदुभि ढोला, ताल पखावज धुंदुभि ढोला, ताल पखावज दुंदुभि ढोला, ताल पखावज धुंदुभि ढोला। हसत परस्पर करत कलोला, हसन परस्पर करत कलोला, दूध दही रज खिरकत अंगा, हरद दूध धर छिरकत अंगा। लसत पीठ पट बसन सुरंगा, लसत पीठ पट बसत सुरंगा। वार वार पट भूषण दीने, बाल बाल पट भूषण दीने, लटकत चलत महारस भीने, अटकत चलत महारस भीने। नंद भवन में बजे बधाई, नंद भवन में बजे बधाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई। आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई। क्यों बताओ क्यों? सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला, सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। देखो जो हम नहीं होते महाराज जी तो नाच लेते ना, क्यों बाबा? वार वार पट भूषण दीने, बार बार पट भूषण दीने, लटकत चलत महारस भीने, लटकत चलत महारस भीने,
हुआ क्या, किसी गोप ने किसी गोपी का हाथ पकड़ लिया, किसी गोप ने किसी का। सुध न परत को का की नारी, सुध न परत को का की नारी। तात्पर्य क्या है कि जब जीव प्रभु के आनंद में मग्न होता है तो उसका देहाध्यास मिट जाता है। फिर कौन स्त्री और कौन पुरुष। आपको एक बड़ी मीठी सी बात सुनाऊं। जब गोपियां आई ना श्री ठाकुर जी के पास रास मंडल पे, ठाकुर जी ने कहा भाई अब तुम जाओ। बोले क्योंकि हम तो एक पत्नी व्रत हैं। अब श्री राम ये बात कहें तो समझ में आती है, और ये कह रहे हैं। गोपियों ने कहा कि आप झूठ भी बोलते हैं। बोले हम एक पत्नी व्रत हैं। फिर दबे स्वर में ठाकुर जी ने कहा भाई झूठ नहीं बोल रहे, सच ही बोल रहे हैं। एक पत्नी व्रत माने हमारे सामने जो आए उसको हम पत्नी ही मानते हैं। अरे मेरा एक पत्नी ही व्रत है बस। और बात सत्य भी यही है भाई कि ठाकुर जी झूठ नहीं कहते भाई। ये बात दूसरी है, वल्गु वाक्य बुद्धमन हो गया। सत्य भी यही है, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। सकल ब्रज बार बार पट भूषण दीने, बार बार पट भूषण दीने। लटकत चलत महारस भीने, लटकत चलत महारस भीने। सुध न परत को का की नारी, सुध न परत को का की नारी। हंस हंस देत परस्पर गारी, हंस हंस देत परस्पर गारी। नंद भवन में बजे बधाई, नंद भवन में बजे बधाई। आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई, आए हैं जहाँ कुंवर कन्हाई। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। ओ सजनी चलो बधाई देने नंद घर लाला आयो है। नंद घर लाला आयो है, जसोदा छोरा जायो है। नंद घर लाला आयो है, यशोदा छोरा जायो है। बधाई देने नंद घर लाला आयो है। बधाई हो 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 बधाई हो। और आशीर्वाद के उन मंगल पवित्र शब्दों से गुंजायमान है आज पूरा नंद प्रासाद। चिरजीवे गोपाल माई तेरे, चिरजीवे गोपाल माई तेरो। बेगी बढ़ो बढ़ो वृद्ध लट, बेगी बढ़ो बड़ी हो वृद्ध लट। महर मनोहर ग्वाल माई तेरे, चिरजीवो गोपाल माई तेरो। सूर की तो जिए सुख पावत है, सूर की तो जिए सुख पावत है। निरखत श्याम तमाल माई तेरो, निरखत श्याम तमाल
दोष जंजाल माई तेरो। चिरजीवो गोपाल माई चिरजीवो गोपाल माई तेरो। चिरजीवो गोपाल माई देत है आशीष बार। चिरजिए तेरो लाल देते हैं आशीष बाल। चिरजीवे तेरो लाल। पूजी मन कामना सबन की आए के। पूजी मन कामना सबन की आए के। दामोदर हित जोरी श्याम पिए राधा गोरी। दामोदर हित जोरी श्याम पिए राधा गोरी। बसो मेरे हिये नित जीव जस गाए के। बसो मेरे हिये नित जीव जस गाए के। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। नेति जाको कहे छंद ऐसो वृंदावन चंद। भयो है जसोदा के भवन लाला के। भयो है जसोदा के भवन लाला आएगे। बाजत बधाई आज द्वार नंद राय के। बाजत बधाई आज द्वार नंद आए